आज पटियाल को आपसे बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। आपने अक्सर देखा होगा आपके शहर के पुल या गांव की सड़कें टूट जाती हैं, ब्रिज गिर जाते हैं, नई नई इमारतें बनती हैं सरकारी, वो भी गिर जाती हैं। कई बार तो हादसा इतना दर्दनाक हो जाता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन हादसे के बाद क्या होता है? अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, हादसे की फाइल बनाते हैं और वो फाइल कहीं ना कहीं रद्दी के ढेर में दब जाती है। इलाके में जो भी माननीय मंत्री या सांसद, विधायक जो भी होते हैं, वो पीड़ित के द्वार पर जाकर दुख जताते हैं। लेकिन पटियाल का सवाल है, यहां पुल गिरने या सड़क टूटने से जो भी आर्थिक नुकसान देश को होता है, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है, उसकी जिम्मेदारी तय करने का कोई सिस्टम इस देश में है क्या? नुकसान की वसूली किससे की जाती है? मंत्री से या अधिकारी से, या फिर टैक्स पेयर से? बैंक के डिफॉल्टर होने पर फौरन नोटिस मिलता है, कुर्की होती है, लेकिन देश में डिफॉल्टर को नोटिस क्यों नहीं मिलता? जो वाकई देश का नुकसान करता है, आर्थिक नुकसान करता है, उससे वसूली क्यों नहीं होती? आज पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी उसी कमाई का हिसाब नेता, मंत्री और अधिकारियों से लेना बनता है और हम लेंगे, जो आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं। और आज हिसाब लेने का कारण वाजिब भी है, उसी टैक्स का जो आपकी जेब से जाता है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर के पैसे को पलीता लगाने वाले करप्ट नेता और अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है और एक मामले में जुर्माने की रकम नेता और अधिकारी से वसूलने की बात भी कही है। क्या है वो मामला, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में आजादी के बाद यानी साल 1947 से लेकर साल 2011 तक भ्रष्टाचार, क्राइम और टैक्स चोरी से 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हमारे देश को। और इसमें खास बात यह है कि 2011 के बाद आज तक देश को जितना भी नुकसान हुआ, उसका कोई आंकड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया गया है। आप एक बात समझिए, अगर कोई आम नागरिक किसी बैंक से लोन लेकर उसे ना भरे, उसके पोस्टर यानी जो डिफॉल्टर होता है उसके पोस्टर अखबारों में छाप दिए जाते हैं। जमकर नेम एंड शेम वाला खेल होता है। लेकिन जब किसी अधिकारी और नेता की मिलीभगत से देश को आर्थिक नुकसान होता है, तो उस नेता और अधिकारी का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? पटियाल की सलाह है, हर प्रोजेक्ट में हुए आर्थिक नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर देनी चाहिए और जो भी मंत्री अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उनको नेम और शेम वाली प्रक्रिया के दायरे में लाकर खड़ा कर देना चाहिए। देश को आर्थिक नुकसान से बचाना है तो नुकसान के जिम्मेदार का ऑडिट होना चाहिए, वरना अब जो पटियाल आगे आपको दिखाने वाला है, देश में वो बदस्तूर ऐसे ही चलता रहेगा। साल 2023 बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल भर कर गिर गया। इस पुल को 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा था। क्या किसी अधिकारी या मंत्री से इस नुकसान की भरपाई हुई? 140 साल पहले गुजरात के मोरबी में बना मोरबी ब्रिज भी साल 2022 में टूटकर गिर गया। हादसे में हुई 140 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? आर्थिक नुकसान की जवाबदेही किसकी? कानपुर में 40 करोड़ की लागत से बन रहा पुल धंस गया। अधिकारियों ने चूहे को जिम्मेदार ठहराया। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या पुल धंसने से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई चूहे से की जाएगी? साल 2018 वाराणसी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जिम्मेदार कौन? किससे वसूला जाएगा नुकसान का जुर्माना? 4 दिन पहले ही लखनऊ की एक सड़क में 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन क्या किसी अधिकारी या मंत्री से इस हादसे का जुर्माना वसूला जाएगा? ये सारे हादसे मैंने आपको क्यों दिखाए, क्यों ये दर्दनाक तारीखें मैंने आपके जहन में
फिर जिंदा की हैं। अब आपको समझाता हूं ये। दरअसल साल 2017 से 2022 के बीच उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी और दूसरे टूरिज्म सर्विस स्पॉट बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया था। घर भी बनाए गए थे वहां पर। तब हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वन मंत्री थे। दावा है कि वन मंत्री को जिम कॉर्बेट में सिर्फ 193 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी, लेकिन वन विभाग ने 6000 से ज्यादा पेड़ काट के रख दिए। अब असली मुद्दे पर आता हूं। मैंने आपको 1947 से 2011 तक देश के हुए आर्थिक नुकसान का आंकड़ा बताया था ना, और सवाल पूछा था कि देश को भ्रष्टाचार से जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी वसूली या भरपाई मंत्री या अधिकारी से क्यों नहीं की जाती। जिम कॉर्बेट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिशा में एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य प्रशासन और राजनेताओं ने लोगों के विश्वास को कूड़ेदान में फेंक दिया है। कोर्ट ने कहा, जिम कॉर्बेट में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और पेड़ों की अवैध कटाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि जिम कॉर्बेट में अवैध कटाई के जिम्मेदार लोगों से ही जुर्माना वसूला जाए। जुर्माने की रकम जंगल में हुए नुकसान की भरपाई के काम आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेता और अधिकारी की मिलीभगत से ही नुकसान होता है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जिम कॉर्बेट मामले की स्टेटस रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आ भी जाएगी। ईडी भी हरक सिंह रावत के यहां पर ठिकाने पर छापे मार रही है, लेकिन सवाल तो जस का तस खड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण और पेड़ कटाई वाले घोटाले की वसूली कब हो पाएगी, और देश को पुल और सड़क धंसने और टूटने जैसी घटनाओं को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उसकी वसूली मंत्री और उन अधिकारियों से की जाएगी जिन्हें संपूर्ण करने का जिम्मा सौंपा जाता है। जिम कॉर्बेट से सरकार को हर साल करोड़ों की कमाई होती है। साल 2022-23 में टूरिस्ट एक्टिविटीज से जिम कॉर्बेट में 13 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जिम कॉर्बेट 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा एरिया, आप में से भी बहुत सारे घूम फिरने के लिए वहां पर गए होंगे। यहां हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ों की भरमार है। जिम कॉर्बेट में 150 से ज्यादा बाघ हैं, तो वहीं 600 से ज्यादा हाथी भी वहां पर हैं। और हमारा देश पूरी दुनिया के करप्शन के इंडेक्स में कहां खड़ा है, किस नंबर पर है, तो आप समझ जाएंगे जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। हम जिम कॉर्बेट जैसे घोटाले होते रहेंगे, अवैध पेड़ों की कटाई चलती रहेगी, निर्माण भी अवैध होते रहेंगे, हर निर्माण में भ्रष्टाचार भी बहुत जगह पकड़ा जाएगा। तब तक भ्रष्टाचार के मामले से पुल और सड़कें धंसती रहेंगी जब तक करप्शन का इंडेक्स भारत का नीचे नहीं आता। भ्रष्टाचार की बयार से देश को बचाना है तो भ्रष्टाचारियों के नाम सार्वजनिक करने होंगे। हर प्रोजेक्ट में हुए घोटालों की भरपाई जिम्मेदार व्यक्ति से ही करनी होगी, तभी सजा के तौर पर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। अब वो कोई मंत्री हो या फिर ताकतवर अफसर, क्योंकि टैक्स करप्शन और उससे नुकसान की भरपाई के लिए नहीं जमा किया जाता है। आपकी मेरी जेब से जो पैसा जाता है वो इन सब के नुकसान के लिए नहीं भेजा जाता है। जनता का टैक्स देश के विकास के लिए होता है। 2047 तक भारत को विकसित करना है तो कुशासन, करप्शन को रोको, नुकसान को वसूली से जोड़ो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।